खान साहब का जो ख्वाब रहा है कि एक हाथ में कुरान होंगे तो दूसरे हाथ में साइंस होंगे, तो यहाँ पे आप सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे थे, खासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल जो है आपका टाइम स्टार्ट होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर एएमयू बी ऑनर्स से रिलेटेड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे बात किया जाए। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है फरहान अहमद। उनसे हम लोग जानेंगे, एएमयू के स्टूडेंट है, उनका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन किस तरीके से था और ख़ास तौर से एएमयू की लाइफ कैसी थी, उन सारी चीज़ों को लेकर। ख़ास तौर से मेरी बात इस चीज़ पे हो गई कि एएमयू की जो हम लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी में क्या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो फरहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दावत का। अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लेसमेंट भी हो चुका है और एक अच्छी कंपनी में भी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं ग्रेजुएशन में आने से पहले जब मैं सोचा था तो मेरी बस एक ही सोच थी कि एक डिग्री ही लेना था मुझे फ़कत। लेकिन जब यहाँ पे आए, यहाँ के नशोनुमा, यहाँ के माहौल से अपने आप को रूबरू किए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ दुनिया नहीं, दीन दोनों चीज़ को सीख के जा रहा हूँ। तालीम के साथ तरबियत को किस तरह से बढ़ावा देता है, इस चीज़ में अदब और तहजीब के मामले में ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानी जाती है। फ़कत मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, गैर ममालिक भी इस बात से वाकिफ़ है। तो बहुत बेहतरीन रहा। और बात रही कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती है, ख़ास तौर पे मैं दूसरे कोर्सेज को भी, जैसे मेरे पास सब्सिडरी के तौर पे पॉलिटिकल साइंस था, वेस्ट एशियन था और भी दूसरी चीज़ें थी, तो लेकिन मैं ख़ास तौर पे भी फोकस करूँगा फॉरेन लैंग्वेज पे और बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में। तो जर्मन लैंग्वेज में हमारे जो उस्ताद थे वो जेएनयू से रहे हैं, सारे सारे मतलब वो कोर्स अपने जेएनयू से फरहान, मैं कंप्लीट ना किए। यहाँ पे एक चीज़ रोकना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग अभी बीए फॉरेन लैंग्वेज एएमयू का पार्ट नहीं है, तो उनकी प्रोसेस क्या होगी बीए फॉरेन लैंग्वेज में पहुँचने तक की। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, बात सही है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस जो है ना, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप बीए फॉरेन लैंग्वेज जामिया से, जेएनयू से, इफ्लू से, हर जगह से अगर कंपेयर करें तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुकम्मल मुख्तलिफ मिलेगा। तो ख़ास तौर पे ये 4 हिस्सों में तरमीम है। पहला तो ये है कि मतलब इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल रहता है, जो 60 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड होते हैं जीके जीएस, वो ओनली 20 मार्क्स के होते हैं। थर्ड होते हैं रीजनिंग, वो भी 10 मार्क्स के होते हैं। और फोर्थ होते हैं इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट, वो जो कल्चर वगैरह होते हैं, तो वो इंडो इस्लामिक में ही आ जाते हैं सारी चीज़ें, तो वो 10 मार्क्स के होते हैं। तो उसका जो मेन रोल प्ले करता है वो इंग्लिश करता है, क्योंकि इंग्लिश करने का सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जो लर्निंग मोड है हमारे फॉरेन लैंग्वेज की, वो इंग्लिश से तमाम लैंग्वेज को सिखाई जाती है। तो इसलिए यहाँ मेन फोकस इंग्लिश में ही रहता है। तो और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका सेक्शन है, पहला जो आप बता रहे थे कि इंग्लिश है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, फिर उसके बाद जीके जीएस है, इंडो इस्लामिक एंड कल्चर अलीगढ़ मूवमेंट है, फिर रीजनिंग वगैरह आता है। ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कोई कितने दिनों में कर सकता है और कहाँ से कर सकता है? राइट सोर्सेज क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माइंडसेट के साथ आते हैं। तो मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, जो लोग अबव एवरेज हैं, तो वो अगर खुद से अगर 1 से 2 महीना दे दें और वो मतलब अपना डेडिकेट होके अपने आप में अगर 100, खास तौर पे भी यूट्यूब में सारे सोर्सेज मौजूद है, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती हैं आपको। तो तमाम चीज़ें जैसे इंडो इस्लामिक के हो गए, तो वो सारे बुक्स अगर वो ले ले खुद से और यूट्यूब से कर ले, तो डेडिकेट होने के साथ जो एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट्स है, वो 1.5 से 2 महीना में कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हैं। और बात रही कि हर इंसान की जहनी जो सलाहियत होती है वो एक सा नहीं होती है, तो ऐसे इंसान को बेहतर होगा कि वो कोचिंग करें। वहाँ से क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरह से तैयारी खुद को करनी है, किस ट्रैक पे जाना है। तो मैं ये उसको मेरा तो ये सजेशन यही रहेगा कि वो खासतौर पे कोचिंग कर ले। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब एक खासतौर पे दिक्कत होती है हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों को हाँ। फॉरेन लैंग्वेज में, खासतौर पे जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, या हिंदी बैकग्राउंड जितने भी हैं, तो उन्हें थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ये लाजमी है, तो थोड़ी कि वो मतलब डेडिकेशन के साथ करे, कोचिंग भी मिल जाए तो बेहतर है और एक लंबे वक्त वो ले, मतलब स्टार्टिंग से जैसे भी कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं तो वो लग जाए इसमें।
तो अभी ना टाइम देखा जाए तो लगभग 20 से 25 दिन बच रहे हैं। उस 20 से 25 दिन में आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिसके वजह से बीए फॉरेन लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में जाना चाहते हो वो एमयू में पहुंच जाए इजीली? कोई है टिप्स एंड ट्रिक्स? नहीं ऐसा लगता है कि मतलब कोई अगर इंसान एक महीना पहले, अभी जैसे सीबीएसई वालों का पेपर चल रहा था, उसी क्रम में एग्जाम चल रहे थे, है ना, तो एक महीना क्या इनफ होता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए? बहुत सारे बच्चों का होता है, लास्ट में मेरे पास आते देखिए, हैं और हाँ, बोलते हैं इस तरीके की चीज़ें। देखिए ये चीजें इतनी मुश्किलात होते नहीं। जैसे रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग अक्सर 12 के बाद ही स्टार्ट होता है बहुतों के लिए, तो वो बहुत बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें आउट ऑफ 10 और 10 ला सकते हैं वो। और बात रही कि इंडो इस्लामिक की, तो खास तौर पे हमें जो बेसिक चीजें पता होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अलीगढ़ के बारे में भी हम सुनते आ रहे हैं, तो इंसान वहाँ भी बेहतर कर सकता है। और जीके जीएस में वो इतना यूपीएससी एसएससी उस तरह के सिलेबस नहीं होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं, बड़े बेसिक से होते हैं कि थोड़ी बहुत भाई अपना इंडिया कल्चर में कब आज़ाद हुआ था मुल्क, क्या, ये छोटी छोटी बातें जो होती है अपने कानून के बारे में, ये थोड़ी चीज़ें लोगों को मालूम होनी चाहिए अपनी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। और इंग्लिश का क्या मसला है कि अक्सर लोग सीबीएसई जो आपने खासतौर पर मेंशन किया, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो क्योंकि वो बचपन से उसमें रहते हैं, तो वो एक महीना काफ़ी है, वो कर लेंगे। तो अगर बात की जाए एमयू लाइफ को लेकर, मैं बात करना चाहूँगा, तो क्या एक्सपेक्ट करके आप गए थे? क्या उस तरीके से एमयू खड़ा हाँ, उतरा उस चीज़ पे? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि खास तौर पे जो एक माहौल का हमारी ज़िंदगी में खास तौर पे असर रहता है। जैसे अगर बात की जाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जेएनयू को भी देखा है करीब से, जामिया को भी देखा है, अलीगढ़ को भी देखा है, तो यहाँ पे ये दुनिया की एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इतने तमाम मसाजिद है। और कल तो खास तौर पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके अपने आप को दुनिया के जो रंगो बू है, जो फितनो फसाद से बचा करके और आला तालीम से, क्योंकि देखिए यहाँ पे अलीगढ़ का जो सर सैयद अहमद खान साहब का जो ख्वाब रहा है कि एक हाथ में कुरान होंगे तो दूसरे हाथ में साइंस होंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको जिस तरह से हमारे गांव से लोग आते हैं या फिर दूसरे लोग आते हैं जिसको इतने स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या है, और वो मसले मसाइल मसलक और छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वो देखिएगा कि किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स जो मसले की छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर किस तरह से कौम की मिल्लत की फिक्र करते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि वो पूरे दुनिया की फिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ वहीं ये साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतने ये होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे टीचर्स जब हमें जर्मन पढ़ाए थे वो जेएनयू से आए थे, तो वो एट द एंड ये बताए कि तुम लोग इतने मेहनत करके इतने अच्छे हो चुके, क्योंकि इजीली जेएनयू खासतौर पे फॉरेन लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाए थे, उन लोगों को इजीली कम्पीट कर सकते हो, उसको आराम से आप कंपटीशन टक्कर दे सकते हैं आप। तो खासतौर पे मैं ये कहूँगा कि बेहतर है। और जैसे कल हमने कि जैसे लास्ट पेपर के बाद जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू, मतलब एक जो मॉक इंटरव्यू टाइप से किए, तो खास तौर पे जो एक प्रोपोगंडा है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम जो नाम आती है, तो लोगों के जहन में एक वो है, खास तौर पे हमारे हिंदू भाइयों के जहन में कि यार कैसे होंगे वहाँ पे, खाने पीने में ज़बरदस्ती होती होगी, मारे दंगे होते हैं, लड़ाई मार होती है। तो देखिए ये चीज़ें ना इसको बदनाम करने की साजिश है। तो वो खासतौर पर जो ये किया था, मैं तो वो बताया कि भाई इससे पहले जब मैं नहीं आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि न जाने कैसे खूंखार लोग होते होंगे, लेकिन जब वो बोले मैं 3 साल आप लोगों के साथ रहा, आप लोगों की मदद पाई, थिंकिंग देखा, तो वो बहुत मुतासिर हुए और रोना आ गया था। तो ये बहुत है, आपको नाम पे नहीं जाना है। बेशक मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किसी हिंदू भाई है या कोई दूसरे रिलीजन से, उसके साथ 0.1% भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो मैं बेहतर कहता हूँ कि आप यहाँ आइए, कल्चर को एक्सप्लोर, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर है यहाँ पे सीईसी भी, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि सिंगिंग डांसिंग अदर चीज़ें हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्पोर्ट के बारे में अगर आप कहेंगे, यहाँ पे तमाम स्पोर्ट की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको हर एक चीज़, पेंटिंग, जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर में है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे इससे पहले आपसे भी एक दफ़ा बात हुई थी, तो आप बताए थे कि कहीं बहुत जगह चार्जेस लगते हैं, बहुत जगह नहीं है। स्विमिंग क्लब, या हर एक चीज़ है, बहुत आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैराइटीज ऑफ कल्चर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं हर एक मामले पे, स्पोर्ट के मामले में, एक्स्ट्रा करिकुलर के मामले पे, करिकुलम के मामले में, रिलीजियस के मामले, हर एक तरह से आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
कोई मैसेज, कोई सजेशन देना चाहेंगे जो लोग नेक्स्ट ईयर मैसेज, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए जो बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए तैयारी करते हैं? देखिए, मैं यही खास तौर पे कहना चाहूँगा कि बीए फॉरेन लैंग्वेज अभी अगर आप कंपेयर करें दूसरे कोर्सेज से तो बहुत बड़ी अभी अपॉर्चुनिटी है। और आप इस चीज़ को ये नहीं कर सकते, अभी मुल्क ये पूरी जो दुनिया है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है। तो ऐसा है कि अगर आप खुद को आइसोलेट करते हैं कि मुकम्मल एक ही मुल्क से, तो ये मुमकिन है नहीं। ये मुल्क की भी तरक्की के लिए, आपकी भी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि सबसे ज़्यादा अगर प्लेसमेंट देती है, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पता होगा हर जगह हमारे यूनिवर्सिटी में भी 6 साल पहले ही फॉरेन लैंग्वेज आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो प्लेसमेंट रैंक है बहुत हाई है। इंजीनियरिंग वगैरह से भी बहुत ज़्यादा देती है, हमेशा मोर देन 50% प्लेसमेंट होता है। मास्टर्स में बच्चे जाते हैं, जेएनयू हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वो यहाँ आए और अपने आप को बहुत अच्छे से वो डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप दिल की गहराइयों से मेहनत करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर कामयाबी वो कामरान अता फरमाएंगे अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। आई होप कि बच्चों को यह काम आएगा, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट में आप अपना सजेशन वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। आगे कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी तो फरहान हमारे साथ हमेशा टच में है, उनसे हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।